अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज शुरू करेंगे लेसन 6 वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल 1.9 बुक का है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50 डीएम क्यूब ऑफ ब्यूटेन गैस C4H10 ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला इन द एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस O2। एक्सेस सप्लाई ऑक्सीजन गैस की है और बर्न कौन हो रहा है, ब्यूटेन गैस। उसके नतीजे में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमारे पास होगा वो मालूम करना है। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके हमारी इक्वेशन लिखी हुई है कि 2 मोल ब्यूटेन है, 13 मोल ऑक्सीजन है, इसके नतीजे में 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और 10 मोल वाटर। तो डेटा में सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है CO2, इसको मालूम करना है। आगे क्या कहता है एसटीपी पे, तो पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। बोलते हैं कंप्लीट बर्निंग हो रही है किसकी, ब्यूटेन गैस की। तो वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन गैस कितना दे दिया, 50 डीएम क्यूब। आगे कहता है भाई आगे हमारे पास क्या करना है, इसको वॉल्यूम निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम पता है मोलर वॉल्यूम निकालते हैं इसके लिए। तो मोलर वॉल्यूम पता है आपको कांस्टेंट है एसटीपी पे। तो CO2 गैस या C4H10 एनी गैसेस कोई भी, उसके लिए कितना होता है 22.4 डीएम क्यूब। अब सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है वॉल्यूम गिवन है, दूसरे वॉल्यूम निकालना है। तो इस मामले में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो वॉल्यूम गिवन है उसका हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल का, वॉल्यूम ऑफ C4H10 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अच्छा, ये जो ब्यूटेन गैस है अमूमन लाइटर में होता है, सिगरेट पीने वाली लाइटर होती है ना अमूमन जो दुकानों में मिलती है, उसमें भी ब्यूटेन गैस होता है। ठीक है, बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है, अगर इसको फाड़ा जाए ना तो फौरन से ये क्या होता है वो प्रेड हो जाता है ये। अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ C4H10 कितना है हमारे पास 50 डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4। इसको डिवाइड करेंगे तो 2.23 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो मोल्स आया है इस इक्वेशन को कंपेयर कराते हुए हम क्या करेंगे, इस मोल के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकालते हैं। तो आगे देखते हैं कैसे। सबसे पहले इस इक्वेशन को पकड़ो, 2 मोल C4H10 प्रोड्यूस करेगा 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे 2 मोल है, हमें निकालना। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं 1 मोल बना देते हैं। तो 2 को उधर डिवाइड में भेज देंगे। तो 1 मोल C4H10 8 डिवाइड बाय 2 मोल्स ऑफ CO2। अब क्या करना है हमारे पास, ये जो मोल्स निकला है किसका, C4H10 का, इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दोगे। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो पता चल जाएगा 2.23 मोल C4H10 का 8.92 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर, तो मतलब C4H10 के मोल से कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकल गया। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया 8.92 मोल। तो नंबर ऑफ मोल से वापसी क्या निकालोगे, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना है हमारे पास 8.92, मोलर वॉल्यूम इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो उसकी वैल्यू कितनी है 22.4 और वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 199.8 समथिंग आएगी। तो राउंड ऑफ करेंगे 200 डीएम क्यूब हो जाएगा, यूनिट डीएम क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या है हमारे किसमें, डीएम क्यूब में।